लंबा कद, गोरा रंग, चमकता चेहरा और तराशे हुए नैन नक्श। उस पर गीत संगीत, कुकिंग, ब्यूटी, आर्ट और दूसरे सभी घर के कामों में एक्सीलेंस। लगता था ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसमें रूप गुण भरे थे। सिमी बड़ी बूढ़ी औरतों और सहेलियों से सुनते सुनते खुद भी यकीन करने लगी थी कि उसे तो कोई परियों का राजकुमार मांगकर ले जाएगा। शादी करके अपने घर आई तो उसके पति अविचल में अपनी सुंदरता के जादू में मंत्रमुग्ध होकर जान छिड़कने वाले सपनों के राजकुमार जैसा कुछ भी नहीं पाया। सिमी में जितनी प्यास थी, अविचल में उतनी ही सादगी। सिमी अल्हड़ नई उम्र की उन्मुक्त उमंगों की जीवंतता थी, तो अविचल अपने माता पिता के देहांत के बाद छोटी आयु से ही परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए एक धीर गंभीर सांचे में ढली शालीनता और कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति। 3 बहनों की शादी करने और भाई को हॉस्टल में डालने के बाद उन्होंने शादी की थी। अविचल मैथ्स के ट्यूशंस भी पढ़ाते थे। 1 घंटा वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए भी समय देते थे। बहुत से रिश्तेदार रहते थे उनके इस शहर में। कभी भी किसी को भी कोई काम हो, अविचल कभी मना नहीं करते थे। और तो और दूध वाले का बेटा बीमार हो या सब्जी वाले के बेटे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, अविचल हमेशा तैयार रहते। लोगों की नजर में तो वो बहुत महान थे, पर सिम्मी की नजर में वो बेचारा भला आदमी जिसका सब फायदा उठाया करते हैं। शादी के बाद कुछ समय तक तो उस प्यार का स्वाद चखने को मिलता ही है जो समुद्र के हाई टाइड की तरह होता है, जो तन मन और आत्मा तक को भिगो देता है। उसका बुखार जब चढ़ता है तो इंसान 7वें आसमान में उड़ने लगता है। सहेलियों की कही ऐसी बातें सिमी के दिल में कील की तरह चुभती रहती। उस प्यार की प्यास में वो खूब मन लगाकर तैयार होती कि कभी तो उसका सुंदर रूप अविचल की जुबान को प्रशंसा करने को विवश कर देगा। अक्सर रात को कोई रोमांटिक गीत लगाकर उस पर थिरकने लगती या कोई गीत गुनगुनाने लगती। कभी तो उन गुणों की तारीफ में चंद शब्द सुनने को मिल जाएं, जिनके कारण लोग उसकी तुलना अप्सराओं से करते थे, पर सब बेकार। अविचल मुस्कुराते हुए उसे देख सुन तो लेते, पर कभी तारीफ के 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते। पहली बार मायके गई तो दीदियों ने सलाह दी, लजीज व्यंजनों की चाबी से दिल का ताला खोलने की कोशिश कर। लौट कर आई तो वो चाची गांव से वापस आ चुकी थी, जो पहले खाना बनाया करती थीं। उसका रसोई में प्रवेश कराया गया तो मौका भी मिला पेट के रास्ते दिल में उतरने का। फिर क्या था, लजीज व्यंजनों से मेज सजा डाली। पर ये सारा खाना देखकर अविचल थोड़ा शांत हुए और फिर बोले, मैं ये खाना नहीं खा सकूंगा। तुम्हें शायद चाची ने बताया नहीं कि मैं मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खा पाता। तुम मेरे लिए दूध ला दो, मैं उसमें रोटी भिगोकर खा लूंगा। सिम्मी दूध लेकर आई तो अविचल उसकी प्लेट लगा चुके थे। उसे पकड़ाते हुए बोले, तुम मेरी वजह से इतने दिनों से ऐसा खाना क्यों खा रही थी? अब से अपने लिए ढंग का, अपनी पसंद का खाना बना लिया करो। अच्छा? सिम्मी को काटो तो खून नहीं। उसके सामने उसके पति बड़ी सादगी से दूध रोटी खा रहे थे और उसकी थाली यूं सजाई थी कि खाना न निगलते बन रहा था न उगलते। यही हाल पलकों में छलक आए आंसुओं का भी था। जीवन ऐसे गुजरने लगा था
जैसे घड़ी की सुइयां एक परिधि के अंदर चक्कर काटती रहती हैं, अर्थहीन, रसहीन, नवीनता विहीन। शादी की एनिवर्सरी आई तो इसी बहाने सिमी ने दिल की बहुत सी गांठें खोलने की ठान ली। उसने खूब सुंदर क्रॉकरी में कैंडल लाइट डिनर अविचल के मनपसंद खाने के साथ सजाया। एक स्वेटर तो बुनकर तैयार कर ही लिया था, बहुत सुंदर सा कार्ड भी ले आई। बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कार्ड पेश किया तो अविचल ने चौंक कर कार्ड हाथ में लेकर सीधी तरफ न देखने से पहले ही उलटकर उसका दाम देखा और बोले, 100 रुपए का कार्ड? इतने रुपए कैसे बर्बाद कर सकती हो तुम इस फालतू सी चीज में? हाँ, स्वेटर बनाकर अच्छा किया, घर में बने स्वेटर से बहुत बचत होती है, पर मेरे पास तो अभी है, काम चल रहा है, इसे पंकज को दे देना। वैसे भी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को सुंदर चीजें पहनने का बहुत शौक होता है। सिमी की पलकें झलक उठी। उसने सोचा, अब मैं सबके लिए बुनूंगी पर इनके लिए कभी नहीं। इस आदमी के सीने में दिल की जगह एक पत्थर रखा हुआ है, इसमें जगह बनाने की सारी कोशिशें बेकार हैं। अविचल के दिल में, उसकी जुबान पर, उसकी आंखों में अपने लिए प्यास एक कसक थी। ये चाह पहले निराशा, फिर गुस्से और फिर कटुता में बदलती जा रही थी। खींच और चिड़चिड़ेपन का रूप लेकर बाहर आने लगी थी कि तभी किसी नए जीव के आने की आहट से सिमी का तन मन पुलकित हो गया। डॉक्टर ने सिमी की रिपोर्ट्स देखकर उसे एनेमिक बताते हुए खाने पीने की एक लंबी लिस्ट पकड़ाई तो अविचल ने ये जिम्मेदारी खुद पर ले ली और उसे हर चीज जबरदस्ती खिलाते। रसोई में आते ही सिमी को उबकाई आने लगती थी तो अविचल ने कह दिया था कि वो केवल इतनी मेहनत कर ले कि खुद ठीक से खा ले, इसलिए वो बस एक चटपटी सब्जी और रोटियां किसी तरह बना लेती। अविचल के लिए अलग से सादी सब्जियां बन ही नहीं पाती थीं। वो कुछ कहते भी नहीं थे, पर सिमी को पूरा खाना अपने सामने ऐसे सख्ती से खिलाते जैसे वो कोई उनकी स्टूडेंट हो। अगर थोड़े प्यार से खाने के लिए कह देते तो यही लम्हे कितने रोमांटिक हो सकते थे। सोचकर सिमी अक्सर इस पत्थर दिल के सपाट अंदाज से और कुढ़ जाती। समय के चक्र ने सिमी की गोद में एक बेटे का उपहार डाला। उसके आगमन और मुंडन के उत्सव बहुत सादगी के साथ संपन्न हुए। ना कोई पार्टी, ना धूम धड़ाका। अविचल की सारी बहनें आती और मिलकर घर पर ही खाना बनाकर रिश्तेदारों को दावत दे आती। अपने लिए किसी भी एंटरटेनमेंट पर खर्च ना करने की टीस तो सिमी बर्दाश्त कर जाती थी, पर बेटे के लिए पार्टी ना होने की तिलमिलाहट अक्सर व्यंग बनकर उसकी जुबान पर आ जाती। कुछ तो बच्चे की व्यस्तता और कुछ अविचल के साधुओं से रवैये से पनपी खींच ने सिमी को इतना आलसी बना दिया था कि उसने खान पान के रवैये को ऐसे ही चलने दिया। नंदे आती जाती रहती थीं। उन्होंने भाई की ऐसी अपेक्षा देखी तो ऐसी बहुत सी चीजें, बहुत सी रेसिपीज बताई जो अविचल को बहुत पसंद थी, पर इतना समय लगाकर बनने वाले इतने स्वादहीन पकवानों को काटने बनाने में सिमी को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो सोचती, ऐसे पत्थर दिल के लिए मेहनत करने का क्या फायदा, जिसे कभी जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ना बुरा लगता है। कुछ अच्छा बना दो तो तारीफ ही कब करते हैं और ना बनाने पर शिकायत ही कब करते हैं। जाने कोई एहसास उनके भीतर है भी या नहीं। सिमी के मायके में एक शादी का अवसर था। अविचल का कहना था कि बढ़ते बच्चों के लिए महंगे सामान खरीदना पैसों की बर्बादी है, इसलिए उसके बेटे के पास नंदों के लाए पुराने कपड़े और सामान ही थे। उन सामानों में बेटे को लेकर मायके जाना सिमी को गवारा ना था।
पहली बार बिना अविचल से पूछे खुद जाकर अपने मनपसंद के सामान ले आई। अविचल ने देखा तो परेशान हो गए। अभी से इतने महंगे सामानों की आदत डालोगी तो बेटे की फरमाइशें बढ़ती जाएंगी। बहनों की शादी में थोड़ा सा कर्ज लिया है, वो चुकाना है। फिर पंकज की फीस और बहनों के यहाँ लेना देना भी बना रहता है। जब तक कर्ज चुकेगा इसके स्कूल में दाखिले का समय आ जाएगा, उसके लिए भी तो जोड़ना है ना। हालांकि अविचल ने समझाने के अंदाज में ये शब्द बड़ी कोमलता से बोले थे, पर आज बात सिमी के बच्चे की थी, इसलिए उसके मन में भरा गुस्सा बांध तोड़कर बह निकला। कब तक यूं ही घुट घुट कर जीना होगा मुझे? कितनी छोटी उम्र से मम्मी मुझे पॉकेट मनी देती थी, शादी के बाद तो वो भी नसीब नहीं है। मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगती, जानती हूँ कि आपके पास नहीं है, पर मेरे कुछ देने से भी आपको चिढ़ है। मेरा हर खर्च इसलिए गलत है ना क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ। जाने कितनी देर तक वो गुबार निकलता रहा और अविचल हमेशा की तरह चुपचाप सुनते रहे। दूसरे दिन उसके हाथ में कुछ रुपए देकर बोले, मेरी कमाई पर तुम्हारा अधिकार मुझसे कम नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत से फर्ज हैं जिनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन ये तुम्हारी प्रॉब्लम का अच्छा सलूशन है जो तुमने कल सुझाया। अब मैं हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी दिया करूंगा, ये सिर्फ तुम्हारे होंगे, इनसे जो चाहो खरीद लिया करना। उसी दिन शाम को किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो एक स्टूडेंट था जो अविचल से पढ़ने आया था। सिमी को याद आया कि ये बच्चा पहले भी आया था। तब अविचल ने ये कहकर मना कर दिया था कि अभी उनके पास समय नहीं है। तो क्या इस पॉकेट मनी के लिए? सिमी के मन में टीस उठी, पर जल्दी उसने ये विचार ये छोड़कर झटक दिया, वैसे भी इस पत्थर दिल को कौन सा आराम या एंटरटेनमेंट करना ही होता है, जाने दो। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते समय एक ट्रक से अविचल के स्कूटर की टक्कर हो गई। हॉस्पिटल में आईसीयू में अविचल की हालत देखकर सिमी के तो होश उड़ गए। उसके तो हाथ पैर दिमाग सब ने काम करना बंद कर दिया था। रिश्तेदारों और देवर नंदों की सांत्वना उसके आंसुओं की नदी में टिक ही नहीं पा रही थी। बेटा कहाँ है, अविचल के लिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कौन सी दवाइयां लानी हैं, उसे कुछ होश नहीं था। होश तो तब संभला जब डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। तब ध्यान दिया कि करीब पिछले 1 महीने से बच्चा और हॉस्पिटल की जिम्मेदारियां उसके ननंद, देवर और रिश्तेदार मिलकर संभाल रहे हैं। अभी 2 महीना अविचल को फ्रैक्चर की वजह से बिस्तर पर ही रहना था। ये सब बंदोबस्त कैसे हुआ, आगे कैसे क्या होना था, सिमी को कुछ पता नहीं था। घर पहुंचकर पहले ही दिन अकेले पड़ी तो दिल को मजबूत बनाकर अविचल के सारे काम करवाने में उसकी मदद करने के लिए खुद को मजबूत बना ही रही थी कि अविचल के स्टूडेंट्स आ गए। मैम, हमारे होते आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना सर के साथ। डोरबेल फिर बजी। सब्जी वाला, दूध वाला और राशन वाला खड़े थे। साहब ने फ़ोन करके कहा कि आपकी सामान लेने जाने की आदत नहीं है, हम उनके ठीक होने तक घर पर ही सामान दे जाया करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें, उनके ठीक होने तक सामान घर पर आ जाया करेगा। अविचल को इतनी तकलीफ में भी उसका ख्याल था, सोचकर सिमी की आंखें भर आईं। सामान लेकर रखा और अविचल के सिरहाने बैठकर उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए उनके सही सलामत होने के सुखद एहसास को ठीक से जीने लगी। तुम मुझे सब्जी फल धोकर दे दिया करो, मैं बैठे बैठे काट देता हूँ, अविचल ने कहा। अब तो सिमी का दिल खींचने के बजाय कसक उठा। ऐसी तबीयत में भी अविचल को उसका ख्याल था।
नहीं, आप आराम कीजिए। मगर अविचल ने उसकी बात काट दी। अरे 1 महीने से आराम ही तो कर रहा हूँ। इतने दिनों तुमने भी ठीक से खाया पिया नहीं है, मुझे डर है तुम फिर से एनेमिक ना हो जाओ। सिमी बोली, नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। सिमी की आवाज में गिल्ट था। बोली, मैं बहुत बुरी हूं ना? अविचल बोले, कौन कहता है तुम बुरी हो? इतनी खूबसूरत स्वेटर बनाती हो सबके लिए, हर प्रोग्राम में तुम्हारे डांस और गाने की तारीफ होती है, इतनी हंसमुख हो, और किसी भी इंसान में केवल अच्छाइयाँ तो नहीं होती ना? और हाँ, तुम्हें टेंशन हो रही होगी इसलिए बता दूं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट नौकरी थी इसलिए मैंने इंश्योरेंस करवा रखे हैं, उससे इलाज का भी सारा खर्चा निकलेगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो। अब तो सिम्मी ने अविचल के मुंह पे हाथ रख दिया और फूट फूट के रोने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। सिम्मी, मैंने बचपन से ही अपने माता पिता को खो दिया था और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी, इसलिए मैं ऐसा हूँ। और उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस ने, सब ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पीछे नहीं हटता। मैं खुद को नहीं बदल सकता सिमी। अविचल का स्वर तो अभी भी उनकी आदत के मुताबिक सपाट ही था, पर सिमी को चुप कराने के लिए उन्होंने अपनी बाहों का घेरा उसके गिर्द कस दिया था और उसके बालों में उंगलियां फेरे जा रहे थे। सिमी को लग रहा था उसके रोम रोम में अमृत घुलता जा रहा हो। उसकी नासमझी थी वो, जो उस उन्माद या ज्वार को प्यार समझती थी, जो जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी ही तेजी से उतरकर अपने पीछे कुंठा की गंदगी छोड़ जाता है, जबकि प्यार तो वो पारस मणि है जो अपने संपर्क में आने वाले लोहे को भी कंचन बना देता है। अविचल के दिल में रखे प्यार की इस पारस मणि से उसने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को कंचन बना दिया था। पिछले 1 महीने से ये कंचन ही तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो जो उनके सबसे नजदीक थी वही इतने सालों से उसे पत्थर समझती रही। कभी प्रशंसा और महत्व की प्यास को उतार फेंक कर उसने इसे छूने की कोशिश ही नहीं की। आज खीज और गुस्से का सारा मैल उतर चुका था, तो उसके मन का लोहा भी प्यार के इस पारस का स्पर्श पाकर कंचन बन गया था।